नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के एक नए अध्याय जिसका शीर्षक है क्रिया, जिसे इंग्लिश ग्रामर में वर्ब कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया होती क्या है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, परिभाषा। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। दोबारा देखिए, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया जैसे कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कि जैसे ये औरतें हैं, औरतें सैर कर रही हैं, बूढ़े बैठे आराम कर रहे हैं, युवा व्यायाम कर रहे हैं। यहाँ पर प्रतिदिन शाम को बच्चे झूला झूलते हैं, छोटे बच्चे गेंद खेल रहे हैं। जो इनमें काम कर, जैसे कि मैंने आपको बोला कि औरतें सैर कर रही हैं, औरतें क्या कर रही हैं, तो जिसका आंसर में क्या क्वेश्चन करते हैं और हमें आंसर मिलता है सैर कर रही हैं। क्या कर रही है, सैर कर रही हैं। बूढ़े बैठकर क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। मतलब जो हम क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो जैसे हम बोल देते हैं कि तुम सो रहे हैं, तुम हंस रहे हो, तुम सो रहे हो, नहा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ये सब हमारी क्या है, क्रिया। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। धातु, क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे कि बच्चे झूला झूलते हैं, झूल, झूल के हमारी धातु है, उसमें हमने क्या लगा दिया, ना प्रत्यय। तो ना प्रत्यय जोड़कर हमने क्या क्रिया का सामान्य रूप बनाया। जैसे कि झूलना, झूलना। लिख धातु है, ना प्रत्यय है, लिखना। जा धातु है, ना प्रत्यय है, इन दोनों को आपस में जोड़ा तो क्या बन गया, जाना। हंस धातु है प्लस ना, ना क्या हमारा प्रत्यय, इन दोनों को आपस में जोड़ा तो क्या बन गया, हंसना, जिसे हम क्रिया कहते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे हंस रही है, तो हंसना क्या हमारी क्रिया। नेक्स्ट है बच्चों, क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। जैसे कि मैं कहूँ युवा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो बिना क्रिया के वाक्य अधूरा होता है। या मैंने बोला कि मम्मी कर रही है, क्या कर रही है, अब बोलोगे कपड़े धो रही है, नहा रही है, खाना बना रही है, तो मम्मी क्या कर रही है, तो वो क्या हमारा बिना क्रिया के हमारा वाक्य अधूरा रहता है। और लिंग वचन कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे लिंग, लिंग जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। जैसे मैंने बोला पार्थ शतरंज खेल रहा है, अब यहाँ पे पार्थ क्या है, पुल्लिंग, तो यहाँ पे क्या है, खेल रहा है। अब मैंने पार्थ की जगह पे अन्या, किसी लड़की यानी कि स्त्रीलिंग का नाम लिखा, अन्या शतरंज खेल रही है। पहले क्या था, खेल रहा है, मैंने लिंग बदला तो क्या आ गया, खेल रही है। वचन बदलने पर, जैसे कि एक वचन, बहुवचन। रसोइया जो खाना बनाता है, जिसे हम इंग्लिश में कुक कहते हैं, रसोइया खाना बना रहा है। अब यहाँ पे एक वचन की बात हो रही है। दूसरे सेंटेंस में रसोइये यानी कि बहुवचन है, खाना बना रहे हैं। यहाँ पे क्या है के ऊपर हमने बिंदी लगाई, जो हमें बताता है कि ये बहुवचन हमारा वाक्य है। कारक बदलने पर, कारक क्या होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इस तरह से कारक बदलने पर। मीरा ने सारे रंग बिखेरे, बिखेर दिए। मीरा ने यानी कि मीरा ने अपनी मर्जी से काम किया कि सारे रंग बिखेर दिए। मीरा से सारे रंग बिखर गए, यानी कि उससे गलती से काम हुआ है। तो से और ने हमारे क्या है, कारक। जब हमने वाक्य में कारक को बदला तो हमारी क्रिया भी बदल गई। इसे कहते बच्चों कि लिंग वचन और कारक बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। अब है बच्चों क्रिया के भेद। क्रिया कितने भेद होते हैं बच्चों, क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब हम इनकी परिभाषा पढ़ेंगे। वाक्य में क्रिया के साथ जब कर्म हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे प्रियंका ने गिलास तोड़ दिया, रमन दूध पी रहा है, माँ ने जतिन को पढ़ाया।
अब जैसे हम पहले वाक्य की बात करें, प्रियंका ने गिलास तोड़ दिया। प्रियंका ने क्या तोड़ दिया? तो आंसर क्या आएगा? गिलास। अगर मैं बोलूँ प्रियंका ने तोड़ दिया तो आप पूछोगे क्या तोड़ दिया? शीशा तोड़ा, फूलदान तोड़ा, गिलास तोड़ा, क्या तोड़ा? तो हमें यहाँ पे कर्म की नीड है। जब क्रिया के साथ, क्रिया क्या है? तोड़ना, तोड़ दिया। जब क्रिया के साथ कर्म हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। दूसरा उदाहरण देखिए, रमन दूध पी रहा है। अब मैंने बोला रमन पी रहा है तो आप पूछोगे क्या पी रहा है? तो आप बोलोगे दूध पी रहा है। या फिर आगे मैंने बोला रमन पी रहा है तो आप पूछोगे क्या पी रहा है? पानी पी रहा है, जूस पी रहा है, दूध पी रहा है, लस्सी पी रहा है, क्या पी रहा है? तो हम जब हमें क्रिया के साथ में कर्म, यानी कि दूध हमारा क्या है? कर्म, और पी रहा है ये क्या है? क्रिया। जब क्रिया के साथ कर्म हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। माँ ने जतिन को पढ़ाया। माँ ने किसको पढ़ाया? माँ ने किसे पढ़ाया? जतिन को। तो जतिन क्या हमारा? कर्म, और पढ़ाए क्या हमारा? क्रिया। जब क्रिया के साथ कर्म हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। क्योंकि इस वाक्य में, सकर्मक क्रिया के वाक्य में अगर कर्म नहीं होगा तो बिना कर्म के वाक्यों का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। अब इसकी पहचान क्या है? अगर हम क्रिया के साथ किया या किसे लगाएं और प्रश्न पूछें और उसका हमें उत्तर मिलता है तो हम क्या बोलेंगे? हमारी क्रिया सकर्मक है। क्रिया के साथ हम क्या लगाएंगे? क्या या किसे। प्रियंका ने क्या तोड़ा? तो क्या तोड़ा था? गिलास। माँ ने किसे पढ़ाया? जतिन को। जब हम क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने से यदि उसका उत्तर प्राप्त होता है तो क्रिया सकर्मक होती है। इसके बाद बच्चों कुछ अन्य सकर्मक क्रियाएं जैसे लेना, देना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं। अब हमारा क्रिया का दूसरा मुख्य भेद जिसका नाम है अकर्मक क्रिया। इसकी परिभाषा देखिए, वाक्य में क्रिया के साथ जब कर्म नहीं होता तो उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। शेर दहाड़ रहा है। पूजा हंस रही है। दादाजी सो गए। अब मैं इसमें क्वेश्चन करूं, शेर क्या रहा है? दहाड़ रहा है। अब इसमें हमें कर्म की नीड नहीं है, कर्म की आवश्यकता नहीं है। जब क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, जब हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती तो उसे हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। पूजा हंस रही है। क्या हंस रही है? तो इसमें हमें क्वेश्चन नहीं चाहिए क्या हंस रही है। पूजा हंस रही है मतलब हंस रही है। दादाजी सो गए। दादाजी किसे सो गए? दादाजी सो गए। तो इन वाक्यों में हमें क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं है तो इन्हें हम बोलेंगे अकर्मक क्रिया। अब इनकी पहचान क्या है? क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने से यदि उसका उत्तर प्राप्त नहीं होता तो क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया, शेर क्या दहाड़ रहा है। पूजा क्या हंस रही है। दादाजी किसे सो गए। तो इन सब वाक्यों में हमें क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं है तो ये हमारी क्या है? अकर्मक क्रिया। अब इसके उदाहरण देखिए, आना, जाना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, चलना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। बच्चों ये थे हमारी आज की वीडियो कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कितने भेद हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कितने भेद होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।